आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक टाइम एंड टेंस, जिसका हम पार्ट 1 लेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उससे पहले टेंस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि टाइम एंड टेंस का टॉपिक क्या दो टॉपिक है या एक ही है। बच्चों, यह एक ही टॉपिक है जिसमें हम टाइम एंड टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स को कवर करता है। इसके साथ ही साथ इंग्लिश में जब हम सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करते हैं तो हमें टाइम एंड टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कैसे। यहाँ मैंने 3 सेंटेंसेस लिए हैं जहाँ एक ही वर्ब यूज़ करी है, गो। यहाँ गोज़, यहाँ वेंट, यहाँ विल गो। मैंने एक ही वर्ब के 3 अलग अलग फॉर्म लिखी है। सेंटेंस को और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको यस्टरडे, यहाँ टुमारो मिलेगा, यानी कुछ वर्ड भी चेंज हुआ है। अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं। ही गोज़ टू मार्केट, वह बाजार जाता है। ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे, वह कल बाजार गया था। ही विल गो टू मार्केट टुमारो, वह कल बाजार जाएगा। इन तीनों सेंटेंसेस से हमें ये पता चल गया कि वर्ब की फॉर्म चेंज होने से वाक्य के अर्थ में पूरा परिवर्तन हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बच्चों एक ही स्लाइड में पूरा टाइम एंड टेंस ले लिया है। इससे आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि यह टॉपिक बहुत सिंपल है, बस हमें कुछ टेक्निकल होने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने 3 पार्ट्स लिए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनके 4 पार्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन सारे पार्ट्स में जो मैंने डिस्कस किया है वो ये है कि किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी और कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब हम इन्हीं चीज़ों को बस डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अब देखिए, टाइम एंड टेंस के टॉपिक में ये जान लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेंस कितने होते हैं। सिर्फ 2, प्रेजेंट एंड पास्ट। टाइम 3 है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जब 2 टेंस में 3 टाइम को मिलाया गया है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो हो सकते हैं। इंग्लिश के अंदर किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे कि टाइम कुछ और हो सकता है और टेंस कुछ और हो सकता है। जैसे वी आर थ्रोइंग अ पार्टी नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ क्या है? आने वाला महीना, यानी टाइम क्या हो गया? फ्यूचर, राइट। और टेंस कौन सा है? आर थ्रोइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। नेक्स्ट, दे वॉच्ड अ मूवी टुडे। फिर देखो, टाइम कौन सा है? प्रेजेंट। और टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट। नेक्स्ट, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। 2010 टाइम कौन सा हुआ? पास्ट, राइट। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हमें इन्हीं चीज़ों को आगे डिटेल में पढ़ना है। जो आप स्टोरी की तरह लर्न करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात कि टाइम एंड टेंस में हम क्या चीज़ याद कर लें कि हमारे लिए राइट आंसर लिखना बहुत आसान हो जाए। सिर्फ 4 बात है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आइडेंटिफिकेशन के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब लगेगा, राइट। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इनके 4 पार्ट्स हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसे हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम विद पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर के साथ में भी आप खुद भी बोल के देखिए,
सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप नोटबुक और पेन लेकर सिर्फ बैठे नहीं हैं, नोट भी करते जा रहे हैं, राइट? अब आगे चलते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आखिर है क्या चीज़। सबसे बड़ी बात, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही सिंपल है। पहली बात, कैसे? इसमें क्या होता है कि वर्तमान के काम का होना प्रकट किया जाता है, यानी अभी जो काम है, राइट? इसके अंदर हिंदी में ता है, ती है, ते है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। अब आपको एग्जाम में ट्रांसलेशन वर्क नहीं करना है, आपको हमारे साथ ठीक से समझना है और फिर राइट आंसर फिल कर देना है। अब देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट हैं, फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्रियात्मक है, ये वर्णात्मक है। यहाँ पर जो वर्ब है वह ये बताती है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या करता है। जैसे कि आई प्ले, मैं खेलता हूँ, यानी सब्जेक्ट के बारे में वह बता रही है, राइट? ही रन्स, वह दौड़ता है, उसने क्या कार्य किया? दौड़ने का, तो वह दौड़ता है। इधर देखिए, माधवी इज अ टीचर, यहाँ पे ये जो वर्ब है ये क्या बताती है? माधवी क्या करती है ये नहीं बता रही है, ये तो बता रही है माधवी के बारे में कि माधवी एक टीचर है। दूसरा, शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। यानी जब भी आप इस तरह की फॉर्म्स पढ़ेंगे तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इधर वाला पढ़ेंगे तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा, राइट? अब ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान करने वाले शब्द। यानी ये शब्द हमें कहीं मिल जाए तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। कैसे? ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, यूजुअली, रेयरली, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक। इन शब्दों को जब भी आप किसी सेंटेंस में देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। याद रह जाएगा? आप नोट करते जा रहे हैं, राइट? अब देखिए, हम बात करते हैं वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारा दूसरा सेगमेंट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नाउन और ही, शी, इट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, परंतु एस या ई एस भी लगता है। कैसे? राम गोज, राम क्या है? सिंगुलर, मैंने कौन सी वर्ब ली है? गो, उसके साथ में क्या कर दिया है? ई एस, राम गोज। प्लूरल नाउन और यू, दे, आई, वी के साथ में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, दे गो। यानी समझ में आ गया होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और जो सिंगल है उसको आप एस और ई एस की हेल्प देंगे। अब बच्चों ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इतने सारे पार्ट्स हैं, उन सब में हम वर्ब की फॉर्म को याद करेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मैंने आपके लिए थोड़ा इजी बनाया है। देखिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 पार्ट हो गए। सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी हमने इसके 4 पार्ट्स लिए हैं। परफेक्ट टेंस, थर्ड उसमें आ रहा है वर्ब के थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट, वर्ब के सेकेंड फॉर्म। और बेटा बाकी सारी जगह टाइम एंड टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो लर्न करना बहुत इजी हो गया है। आप जब भी बैठें फटाफट इसे ड्रॉ करें और वर्ब की फॉर्म लिख लें, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इजी हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं कि हम इसे एट अ ग्लांस, यानी एक ही बार में देख लें कि भाई हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या पढ़ना है।
तो बेटा जहाँ हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे, जहाँ हम जनरल ट्रूथ की बात करेंगे, किसी परमानेंट एक्टिविटी, एक्शन और नेचर की बात करेंगे, राइट, किसी हैबिट की बात करेंगे, किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन की बात करेंगे, या हम किसी कमेंट्री की बात करेंगे, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। इसके अलावा जब हम सी, हेयर और देयर के साथ में कम एंड गो ये दोनों वर्ब लगाएंगे तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगाया जाएगा। जहाँ पर हम भविष्य की दो घटनाएं, उसमें भी एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। यानी फ्यूचर के दो सेंटेंसेस होंगे, एक तरफ सिंपल फ्यूचर और दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। नेक्स्ट, कि भविष्य में होने वाला कोई भी निश्चित योजना या घटना, इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जितने भी हमारे कोटेशंस हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं, उनमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। एक लास्ट पॉइंट है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि भूतकाल की कोई भी घटना को जब हम बता रहे हो और कहीं प्रभावी ढंग से बताना हो तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करेंगे, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट को लेते हैं। कैसे? यूनिवर्सल ट्रूथ एंड जनरल ट्रूथ। बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे हिंदी में सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, जितने भी ये चांद, सितारे, इन सब की बात होती है तो ये सब क्या आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में, सन, मून, स्टार्स, ठीक है। जनरल ट्रूथ क्या होता है? भाई पानी भाप बनकर उड़ता है, मछली पानी में रहती है, राइट। तो ये सब क्या हो गए जनरल ट्रूथ। जब भी इस तरह का कोई वाक्य हो तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट, और सिंगुलर नाउन है तो एस या ईएस। देखो, द सन राइज इन द ईस्ट, मुझे ट्रांसलेशन नहीं करनी पड़ रही है, सन देखते ही मुझे समझ में आ गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैं क्या करूंगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस और ई एस की हेल्प। द सन राइजेस इन द ईस्ट, हो गया। नेक्स्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सेम। वाटर evaporates in summer, the moon shines in the sky। यहाँ तक हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जब भी हम वर्तमान के किसी परमानेंट एक्शन, एक्टिविटी, नेचर या इवेंट को बताते हैं तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। कैसे? अभी आप क्लास 11th में हैं, हमेशा तो नहीं रहेंगे, राइट, पर अभी की यह परमानेंट सिचुएशन है, तो क्या लगेगा? आई के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई स्टडी इन क्लास 11th। वी लिव इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो अ परमानेंट सिचुएशन, अभी की वर्तमान की यही सिचुएशन है। वी के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ द थर्ड रूल, जब हम किसी हैबिचुअल एक्शन यानी आदतन क्रिया की बात करते हैं तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। अब इसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स आपको वहाँ ज़रूर मिलेंगे, आपको उन वर्ड्स को कैच करना है। एग्ज़ाम में नॉर्मली आपको वर्ड्स मिलते ही हैं ताकि बच्चा राइट आंसर फिल कर पाए। देखिए, आई गो फॉर वॉक एवरी डे, ये ध्यान है, आइडेंटिफिकेशन के वर्ड्स में हमने इसके बारे में बात करी थी। एवरी डे तो मुझे समझ में आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गया, फटाफट से एक नंबर मुझे मिल गया। नेक्स्ट, वी टेक कॉफी एवरी मॉर्निंग, मिला था आपको ये वर्ड। नेक्स्ट में आप जरा एक मिनट के लिए वर्ड सोचिए, मिला ऑलवेज, अगेन मुझे पता चल गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही क्या है? सिंगुलर नाउन,
तो इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब में एस और ES। कम्स, ठीक है। शी नेवर वर्क बिफोर टाइम। अगेन एक वर्ड मुझे मिला, नेवर। मुझे आइडिया लग गया सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। शी के साथ वर्ब में एस, शी वर्क्स, राइट। बहुत इजी है, हमें वर्ड को पहचानना है और राइट आंसर फिल करना है। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और कमेंट्री या सीरीज ऑफ इवेंट्स। देखिए, टेररिस्ट किल 20 पीपल इन असम। ये हमें न्यूज़पेपर की हेडलाइन प्रतीत हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे? किल, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल। अगेन, 4 persons die in a car accident. ओनली फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि पर्सन्स, ठीक है, प्लूरल। रोहित शर्मा टेक अ लो कैच। क्रिकेट कमेंट्री की बात हो रही है, राइट। तो क्या लिखेंगे? टेक्स। सचिन लिफ्ट द बॉल। अगेन कमेंट्री, लिफ्ट्स। बेटा सारी चीजें आप नोट करते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट, जब वाक्य में सी, हेयर और देयर इसके साथ में कम एंड गो मिले, हिंदी में यदि इन वाक्यों को देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि सी, मेरी मम्मी आ रही है, तो हिंदी में क्या बोला? मम्मी आ रही है, तो वो तो इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। परंतु आपको अब ये रूल याद कर लेना होगा कि सी, हेयर और देयर के साथ में यदि कम एंड गो लिखा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा। जैसे कि हियर कम्स माय ब्रदर, देयर गोज माय सिस्टर। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखो, इतना बड़ा सारा रूल देखकर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, जब कभी आपको ये वर्ड्स मिले, व्हेन, बिफोर, एज सून एज, इन्हें हम इंग्लिश में कनेक्टर या कंजक्शन के नाम से भी जानते हैं। कंजक्शन वो शब्द होते हैं जो या तो 2 वाक्यों को मिलाते हैं या 2 शब्दों को मिलाते हैं। अब नीचे देखिए, मैंने लिखा है क्लॉजेस ऑफ टाइम और कंडीशन। यह भी इन शब्दों के जुड़ने से बन जाता है। अब और देखिए, मैंने क्या लिखा है? सब एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। बेटा इंग्लिश में प्रिंसिपल क्लॉज और सब क्लॉज को पहचानने का बहुत इजी तरीका है। जहां कहीं भी जोड़ने वाला वर्ड यानी कंजक्शन या कनेक्टर लगा है, वहां से सब क्लॉज शुरू होता है। वह शुरू में भी लग सकता है, जैसे कि अनलेस, जैसे कि इफ, राइट। और जो दूसरा वाक्य होता है वह प्रिंसिपल क्लॉज होता है। एग्जाम्पल्स देखें। देखो, इफ द स्कूल बस कम आई शैल बोर्ड इट। इसको बनाने का एक सिंपल सा रूल है, एक तरफ सिंपल फ्यूचर तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट, राइट। तो क्या हो जाएगा? कम्स। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, विल पास, ठीक है, सिंपल फ्यूचर था, हमने दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट लगाया है, वर्क। नेक्स्ट देखो, बॉस विल डिस्कस द मैटर विथ हर व्हेन शी कम हियर। यदि आप इसको फ्लो में पढ़ते हैं तो बच्चे ज़्यादातर विल कम लिख देते हैं, परंतु अब आपको पता चल गया कि एक तरफ सिंपल फ्यूचर है तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट। कम्स, द ट्रेन विल लीव बिफोर यू रीच। देखो, फिर वही, एक तरफ सिंपल प्रेजेंट और एक तरफ सिंपल फ्यूचर। वेरी इजी। आगे चलते हैं। देखो, भविष्य में होने वाली कोई भी निश्चित योजना, घटना, ठीक है, जिसे हम प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस कहते हैं, यानी काम बाद में होना है
पर प्लान अभी से हो गया, राइट। मैं कल 2 घंटे पढ़ूंगा, काम तो कल होना है पर प्लान अभी से हो गया, तो क्या लगेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो, दे गो टू जयपुर ऑन संडे। कब जा रहे हैं? संडे को, ठीक है। तो जाना तो बाद में है पर प्लान है अभी से ही, तो दे गो। ही लीव एट 10 PM टुमारो। लीव्स। द बस अराइव एट 4 PM टुमारो। तो क्या हो गया? अराइव्स। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, जब कभी कोटेशंस, मुहावरे, कहावतें सेंटेंस में हमें मिलेगी तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। देखिए कैसे। कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, राइट। मुहावरे और कहावतें और कोटेशंस कभी बदलती नहीं हैं। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या कभी आपने ऐसे बोला नाच न जाने थी और आंगन टेढ़ा था? नेवर। यानी हम हमेशा इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। ड्रीम्स आर नेसेसरी टू लिव। ड्रीम्स क्या हैं? हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मॉरलिटी। सभ्यता किस पर निर्भर करती है? नैतिकता पर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैरेक्टर बिल्ड्स स्लोली, राइट। तो इन सारे सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि कोटेशंस जब भी होंगे तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर है तो एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। नाउ नेक्स्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव क्या होता है? जब किसी वाक्य में निवेदन, आदेश या उपदेश का बोध हो तो हम उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन सेंटेंसेस में लेट, डू, डज, प्लीज और काइंडली शब्द लगते हैं और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एग्जाम्पल्स, ओबे योर टीचर्स। मैं तो यही कहूँगी, अपने टीचर्स को क्या करो? ओबे करो। तो ये क्या है? निर्देश भी है और आदेश भी है। तो कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट हेट अदर्स। नेवर टेल अ लाई। प्लीज लेंड मी सम मनी। तो आपने देखा कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, भूतकाल की घटनाओं का प्रभावी वर्णन करने के लिए, इसको समझने के लिए मेरी एक बात समझिए कि कभी दादी और नानी से कहानी सुनी हो तो वो कहती है कि एक बार एक राजा था और एक दिन वो घोड़े पर बैठता है। अब कहानी तो किस में चल रही थी? पास्ट में, और उन्होंने क्या लगा दिया? प्रेजेंट। वो गलत नहीं है, वो उस बात पर जोर देना चाहती हैं, राइट, इसलिए उन्होंने प्रेजेंट टेंस का यूज किया। जैसे कि इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस ऑन द 50th of August 1947। जब आप हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे और इस पर जोर देना चाहेंगे तो आप इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नाउ शिवाजी एस्केप्स फ्रॉम द फोर्ट ऑफ आगरा। अब इसमें क्या हो रहा है? शिवाजी पर एक वर्ड आया है, नाउ, यानी ये कहानी चल रही थी और उसमें मैंने इस बात पर जोर देना चाहा कि अब शिवाजी, राइट, तो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। बच्चों, इस तरीके से आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को बहुत ठीक तरीके से समझा है। मुझे उम्मीद है आपने सारी चीज़ें नोट करी होगी और अब आप इसे रिवाइज करते रहेंगे, सभी चीज़ों को ठीक से याद करेंगे, राइट। अगले सेशन में हम आपके साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।